हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गुफरान हसन और आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 14 पढ़ने वाले हैं। क्लास नंबर 14 के अंदर हम क्लास नंबर 13 में जो हम ट्रेसिंग कर रहे थे तो वो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको कहा था कि आप कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे और कर चुके होंगे। तो उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे और कुछ चीज़ें हम समझेंगे। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखें, मैंने जिस तरीके से लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैं कुछ थोड़ा सा काम कर लूँगा ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। मैंने देखें यहाँ पे ये वाला पार्ट भी इसका बना लिया, एक मैंने छोड़ दिया है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ये देखें मैंने बॉडी का पार्ट बना लिया इसका, ये देखें ये मैंने शेप बना ली है, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे शेप यहाँ से ऐसे आके ये ऐसे आके कर्व आ रही है, लेकिन तो मैंने जो ना ये ऐसे सीधी सीधी क्यों बनाई है? तो मैंने सीधी सीधी इसलिए बनाई है कि जब मैं इसको ब्रैकेट से कंट्रोल ब्रैकेट से अरेंजमेंट पढ़ा चुका हूँ, मैं इसको जैसे ही नीचे लेके गया तो ये पार्ट जो मैंने इसका बनाया हुआ था वो इसको ऊपर आ गया, तो वो खुद ब खुद कटिंग हो गई, ठीक है। तो ये टेक्निक मैंने इस्तेमाल करी छोटी सी, इसी तरीके से कि जब मैंने अब मैं एक और काम करूंगा। अब देखें यहाँ से थोड़ा सा खराब सा हो रहा है, तो मैं आपको एक बात नोट कराऊं कि अगर मैं इन दोनों को हिला के दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें ये जो पार्ट है ये इसका इस बॉडी के येलो वाली बॉडी के ऊपर आएगा। तो जब ये वाला पार्ट जब इसके ऊपर आएगा तो ये जो आपकी खामी है ना, जो मैंने फिलहाल सही सेट नहीं करी बिल्कुल, ये देखो यहाँ से खराब हो रहा है, ठीक है। तो जब ये पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा तो ये दिखेगा ही नहीं, जब दिखेगा ही नहीं तो मैंने इसको इस तरीके से सेट भी नहीं किया। अच्छा, बाकी यहाँ पे देखें ये मैंने अंदर के शेड्स बनाए, ये देखें। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा इसमें से ख़राब हो रहा है, तो मैं इसको पकड़ के मैंने जानबूझ के सही नहीं किए थे ताकि मैं आपको बताऊं कि ये आपसे भी होंगी चीज़ें। अब देखें ये पार्ट जो मैंने बनाया इसका शेड बनाया, मैंने शेड अलग बनाया, शेप अलग बनाई है। ये मैंने पार्ट ऐसा बनाया था और मैंने ऐसे काम किया हल्का सा, और मैंने ऐसे काम किया, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको सेटिंग कर लूँगा। यहाँ से भी इसको भी दोबारा इस वाले हैंडल से मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और ये वाले पार्ट से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से काफ़ी सारी इसमें मिस्टेक्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल मैंने परफेक्ट बना लिया है। और ये देखें यहाँ से भी मैं सेट करूँगा इसको, ये इसमें ये टाइम टेकन है, आप जब करेंगे ना तो इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, दूसरी एक और बात याद रखिएगा कि जब मैंने चीज़ें बना रहा था तो मैं इनको मूव करके दिखाता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देखें ये लाइंस भी आ रही हैं, ये तो मैं आउटलाइन लगा लूँ, लेकिन अंदर भी लाइंस आ रही हैं। अंदर वाली लाइन पर हमारे जैसे ये आ रही है ना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक लाइन आ रही थी इस तरीके से, ये अंदर लाइन जा रही है, ये अंदर लाइन जा रही है, यहाँ पे अंदर लाइन जा रही है। तो ये कैसे होंगी, मैं बाद में जब इसको प्रॉपर बना लूंगा आखिर में इसकी आउटलाइन लगाऊंगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल आपके लिए क्या काम कर रहा हूँ, ये देखें मैंने नोज वाला पार्ट ये देखें यहाँ ये मैंने पूरा शेप बना ली है, ठीक है। और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से, एक मेरे पास ये पार्ट रह गया है, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे जाकर आपको दिखा दूँ, और इसको मैं ओपेसिटी फुल कर देता हूँ ताकि हम प्रॉपर दिखें, ठीक है। अभी इस वक्त जो मेरे पास आर्ट वर्क है इसको मैं छुपाता हूँ, कंट्रोल 3 करता हूँ, तो इसके नोज यहाँ पे रह गई है और इसका जो माउथ वाला एरिया है वो रह गया है, और यहाँ का ये पार्ट पूरा रह गया है। तो हम इसको जल्दी से इस क्लास में कवर कर लेंगे। मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, और आप इंशाल्लाह कर, और जो कुछ बच्चों ने तो शायद कर भी लिया हो, मे भी पॉसिबल, तो बहुत अच्छी बात है अगर कर लिया है तो। अल्टर कंट्रोल 3 करता हूँ और कंट्रोल 2 लॉक करता हूँ। ये वाला पार्ट बनाना है मैंने और ये पार्ट बनाना है, ठीक है। और ये छोटा सा पार्ट जो है ये रह गया, तो इन सबको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल 2 लॉक करता हूँ, और इन सबको सिलेक्ट करके जो मेरे पास बन चुका है इनको कर देता हूँ कंट्रोल 3 हाइट पेन टूल लेता हूँ, और मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ ये वाला पार्ट यहाँ से। ये देखें सही है। देखिए मैं यहाँ पे लाके इसको ब्रेक कर दूंगा, जब ब्रेक कर दूंगा तो फिर मैं यहाँ से वापस घुमाऊंगा इसको इस तरीके से, और इस वक्त मेरे पास येलो कलर आ रहा है तो मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं कलर को शिफ्ट एक्स करके कन्वर्ट कर लेता हूँ स्ट्रोक में, ताकि मुझे ये प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा था मुझे नज़र नहीं आ रही थी चीज़ें, यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरीके से। ये देखें ये देखें सही है, ये देखें
ये मैं बिल्कुल इस तरीके से ग्रीन वाले पार्ट को मैं ट्रेस करता हुआ आ रहा हूँ। स्मूथनेस का बस आप ख्याल रखना है आप लोगों ने। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर आइए और दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है ये वो वाला है। आई ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये कलर पिक करता हूँ, ये आ जाता है, Ctrl+3 छुपा देता हूँ। अब जो ब्लैक, ये ब्लैकिश जो इसका शेड आ रहा है, अब मैं वो बना लेता हूँ। मैंने क्लिक किया, अब जाती बात है वो जो पहले वाली शेप है वो एक्यूरेट तो उसको ऊपर नहीं बैठेगी, फिर बाद में मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से Shift X कर लेते हैं ताकि ये मेरे पास जो पार्ट है वो प्रॉपर बन जाए। ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर दूँ और मैं वरना यहाँ से भी वापस ले आ सकता था, लेकिन वो भी हर बंदा अपने हिसाब से करता है ट्रेसिंग, और जो भी उसको इजी लग रहा हो वे। और जितना आप कम एंकर पॉइंट्स लेंगे उतना आपको संभालने में भी इजी होगा और काम भी स्मूथ वाला होगा, खूबसूरत होगा। यहाँ पर क्लिक करें, फिर इसको सेटिंग वेटिंग करें, जो भी आपकी गलतियाँ हुई हैं उनको आप बेहतर करें। ठीक है, क्योंकि पहली दफ़ा में एकदम आपसे एक्यूरेट कोई भी चीज़ नहीं बनेगी। कुछ एंकर पॉइंट्स आपसे ग्रीन पे ग्रीन है, ब्लू आपके पास हैंडल्स आ रहे हैं, इसलिए शायद कुछ पाथ नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, तो आप प्रेफरेंसेस में जाके इसका चेंज भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा भी ये चीज़ें सारी। आई ड्रॉपर लें, कलर पिक करें, ये शेड बन गया वाला। पेन टूल लें, क्लिक करें। इसी तरीके से मैंने वो पूरा जो दूसरा वाला पार्ट है लेफ्ट वाला, वो मैंने पूरा इसी तरीके से बनाया है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं कुछ चीज़ें बना लूँगा, वरना अगर मैं पूरा इस तरीके से क्लास में दिखाऊँ तो आप बोर भी हो जाएंगे और दूसरा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इससे आपकी पेन टूल की जो प्रैक्टिस है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। आई ड्रॉपर लें, कलर पिक करें, पेन टूल लें, क्लिक करें। अच्छा, नॉर्मली जो टीचर्स पढ़ाते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे वगैरह हर जगह पे, तो वो इस तरीके से ट्रेसिंग नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट टूल पढ़ाते हैं और आपको शुरू में बता देंगे पेन टूल कैसे चलता है। लेकिन चाहे मैं यहाँ इस तरीके से पढ़ाऊँ, ऑनलाइन पढ़ाऊँ या मैं फिजिकली पढ़ाऊँ, मैं ये काम जरूर करवाता हूँ, क्योंकि पेन टूल बाद में जो ना आपके पास जब भी आप शेप बनाएंगे, आपको जितनी बग्स एंड एरर्स हैं, फिर आपको वेक्टर पोर्ट्रेट बनाना होगा, तो इन सब चीज़ों में पेन टूल जो ना बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब आपके वो बग्स एंड एरर्स ही आपको पता नहीं होंगे तो फिर आपको जो ना बाद में परेशानी होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए कि ये बोरिंग सा काम है और कोई काम मतलब कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, एक और बात भी याद रखें, मैं आपको काम भी करता जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे देखते भी रहे, मैं बात भी करता जा रहा हूँ आपसे, ताकि आप हमारा टाइम कम लगे और हमारे पास जो चीज़ें हों वो दो कवर हो जाएं। एक बात अपने जहन में आप हमेशा याद रखें कि आप बड़े होके ये पेन टूल इस तरीके से, कुछ जैसे मैंने एप्पल आपको ट्रेस करना सिखाया है और मुख्तलिफ चीज़ें ट्रेस करना सिखाई हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जब डिज़ाइनर बन जाएंगे तो ये एप्पल ट्रेस कर रहे होंगे आप बड़े हो गए, ऐसे थोड़ी कर। ये आपको सिर्फ इसलिए सिखाया जा रहे हैं ताकि आपका जो टूल है वो मजबूत हो सके, वो प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस हो सके। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम सभी जब पढ़ते हैं तो उस वक्त उनके पास एक बुक होती है, वर्किंग बुक, जिसके अंदर अलिफ बे और ये सारी चीज़ें ABCD लिखी होती है, उस पर डॉटेड लाइन होती है, फिर उसके ऊपर हम पेंसिल से हमारी टीचर उंगली पकड़वा के उसके ऊपर हाथ फिरवाती थी। तो उससे क्या होता था, हमें पेंसिल पकड़ने का तरीका आता था, हमें लिखने का तरीका आता था कि क्या चीज़ कैसे लिखते हैं, तो उससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। डायरेक्ट उन्होंने जुमले बनाना या कुछ डायरेक्ट डिक्टेट करना सिखा दिया, वो आहिस्ता 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 हम लाइनें फेर फेर के हमारा हाथ सेट हुआ, तब जाके वो एक प्रॉपर काम होता है। तो इसी तरीके से ये भी आपकी एक तरीके से लाइनिंग फेरने वाली क्लास हो रही है। फिर आप जब प्रॉपर इसमें आगे निकल जाएंगे, बेहतर हो जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है आप बगैर देखे भी बनाएंगे, स्केचेस को देख देख के बनाएंगे। तो मेरे पास ये वाला पार्ट बन गया, मैंने शेड ले लिया, मैं अंदर की लाइंस वगैरह नहीं बना रहा, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को। ये सारा पार्ट मैं आपको बना चुका हूँ और ये पार्ट रह गया। इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, और ये क्लिक करते हैं और ये क्लिक करते हैं, Shift X करते हैं, नज़र नहीं आ रहा था मुझे, और ऐसे कर लेते हैं। आई ड्रॉ कर लेते हैं, कलर ये वाला पिक कर लेते हैं, Ctrl+3 से छुपा देते हैं, फिर एक क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको खींचते हैं, यहाँ से एंकर पॉइंट इसका डिलीट करते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, इसको इतना ड्रैग करते हैं, Shift X करते हैं, नज़र नहीं आ रहा था, और आई ड्रॉ कर लेते हैं, कलर पिक करते हैं, Ctrl+3 करते हैं, पेन टूल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जिसने पहली क्लास तवज्जो से पढ़ी होगी उसको दूसरी क्लास समझ में आएगी, जिसने दूसरी क्लास अच्छी से पढ़ी होगी उसको तीसरी समझ में आएगी। मतलब ये सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहा यार ये तो बस ये तो बोरिंग सा काम है, तो छोड़ो,
हम जो ना अगली क्लास में मज़ेदार है वो पढ़ लेंगे। आपको कहीं ना कहीं आगे जाके परेशानी हो जाएगी, इसलिए आप प्रॉपर जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सुने, देखें, उसी सीक्वेंस से पढ़ें। क्योंकि बीच में कोई ऐसी बात, ऐसा जुमला होता है या ऐसी कोई टेक्निक होती है वो टीचर बताता है, लेकिन वो आप मिस कर चुके होते हैं क्योंकि आपने उस क्लास को तवज्जो नहीं दी होती। मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं ऐसे नहीं लेके जा रहा, मैं ऐसे करके ऐसे लेके जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस वाले पार्ट को कंट्रोल ब्रैकेट से पीछे कर दूंगा तो ये नजर ही नहीं आएगी। ठीक है, कंट्रोल 3 छुपा दें पेन टूल से। अब इसका जो डार्कर पार्ट है, ये शेड जो था ये बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, शिफ्ट एक्स करें, ऐसे कर लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई ड्रॉ पढ़ लेता हूँ, कलर पिक करता हूँ, पेन टूल लें, दोबारा यहाँ पर क्लिक करें, ऐसे क्लिक करें, ऐसे क्लिक करें। ठीक है, ये गलत बन गया, कंट्रोल Z करें। मुझे तकरीबन 7 to 8 ईयर्स हो गए इस फील्ड के अंदर। देखिए मैं फिर भी जो ना एक्यूरेट नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि भाई यार ये तो हमसे बन नहीं रहा, ये तो ऐसा नहीं हो रहा। हर शख्स से शुरू में ऐसा ही बनता है। हम भी जब बनाते थे तो अजीब अजीब से डिज़ाइन बनाते थे, तो हम कौन सा इतना परफेक्ट थे। कोई भी बंदा इतनी जल्दी परफेक्ट नहीं होता और टाइम लगता है, फील्ड को टाइम देना पड़ता है। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा अगर किसी से नहीं हो रहा। हिम्मत नहीं आनी, पैशनेट होना है काम में, तो इंशाल्लाह आप लोग भी एक वक्त आएगा कि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे भी अच्छा काम करते हैं, वो मुझे खुशी होती है। मैं उनको सबको बताता भी हूँ कि भाई मेरे ऐसे स्टूडेंट भी हैं। तो ये हो गया, ये देखें ये हो गया। अब मेरे पास सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया और ये कैसे बनेगा। आउटलाइन को मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं और सी दिस वन, ये थोड़ा सा ज़्यादा बन गया। कंट्रोल Z, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आए। ठीक है, यहाँ पर आए। ठीक है, अब ये पार्ट इसके जो है वो इसके पीछे छुप रहा है, तो लेकिन मुझे पता है कि यहाँ तक तो आ रहा होगा ये, तो मैंने यहाँ तक ऐसे ही रैंडमली सा बना लिया क्योंकि मैंने कहा इसको कंट्रोल ब्रैकेट से पीछे कर दूंगा तो नज़र भी नहीं आएगा। ठीक है, शिफ्ट X करें और यहाँ पर क्लिक करें और इसको छुपा दें और इसको ऐसे कर दें। ठीक है, आई ड्रॉ पढ़ लें, कलर मैंने कहा मुझे ये वाला चाहिए। कंट्रोल 3 छुपा दें, पेन टूल लें, फिर एक शेप, हमारे पास ये जो गोल वाली शेप बन रही है ये बना लें। ऐसे क्लिक करें, ऐसे करें। ठीक है, और ये बना, शिफ्ट X करें, आई ड्रॉ पढ़ लें, कलर वाला पिक करें, कंट्रोल 3 छुपा दें, पेन टूल ले लें। ठीक है, अभी ये वाला क्लिक करें ऐसे करके, और अंदर का रेड पार्ट है, आउटलाइन में इग्नोर कर रहा हूँ, आउटलाइन आप हम बाद में बना सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे क्लिक किया, शिफ्ट X करें और सीधे पेन टूल, आई ड्रॉ पढ़ लें, कलर वाला रेड पिक करें, कंट्रोल 3 छुपा दें, पेन टूल लें। अब इसका जो टंग का पार्ट है वो बना लेते हैं इस तरीके से, ये और इस तरीके से ये, और यहाँ पे क्लिक करें ऐसे, शिफ्ट X करें और यहाँ पर क्लिक करें, आई ड्रॉ पढ़ लें, कलर ये वाला पढ़ लें, कंट्रोल 3 छुपा दें, पेन टूल ले लें, फिर क्लिक करें, फिर यहाँ पे जाएं, फिर ऐसे सिलेक्ट कर लें और फिर ऐसे करें और ये ऐसे करके शिफ्ट X करें, आई ड्रॉ पढ़ लें, कलर ये वाला पिक कर लें, फिर पेन टूल लें, फिर ये वाला जो पार्ट है हमारे पास येलो वाला पार्ट, ये हमारे पास कुछ इस टाइप का बन रहा है, ये देखें। ठीक है, इसको भी हम पहले नीचे से ले जाएं, कोई मसला नहीं, मैं इसको सेंड टू बैक कर दूंगा। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, शिफ्ट X करें, इसको यहाँ से रिमूव कर दें, इसको यहाँ से डिलीट कर दें। और वैसे ये पार्ट मैं बना चुका हूँ, अगर मैं डायरेक्ट ही मैं इसको यहाँ से करके इस तरीके से पकड़ के ऐसे करके मैं कर दूंगा, आई ड्रॉ पढ़ लूँगा, अगर मैं कलर पिक कर दूंगा और कंट्रोल 3 करके मैं इसको छुपा देता हूँ, इसके पीछे ले जाऊंगा मैं। तो इस तरीके से आपके पास ये काफ़ी सारी चीज़ बन गई। अल्टर कंट्रोल 3 करें, अल्टर कंट्रोल 2 करें, अनलॉक करें, इस पिक्चर को दोबारा छुपा दें। ठीक है, अब जो मेरे पास ये वाला पार्ट है ये मैं इसको कंट्रोल ब्रैकेट से पीछे ले आऊँ, कंट्रोल ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, तो देखें इस तरीके से हो गया। अब ये जो पार्ट्स हैं और ये देखें ये हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अब इनको हम फुलफिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ आउटलाइंस के ऊपर वर्क करेंगे और ये जो छोटे छोटे से एरर्स हैं हम इनको भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हैं। तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया काइंडली उसकी आप प्रैक्टिस करें, और मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जितनी मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ आप आसान आसान वेक्टर्स लें तो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता काम आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।